मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 8 मई तक बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। ईडी मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है मनीष सिसोदिया की। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है मनीष सिसोदिया। तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने 8 मई तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ये 8 मई तक के लिए इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले में और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता राकेश सिंह से। राकेश, ये बताइए कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही हैं और अब न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। देखिए, जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। ईडी की अगर बात करें तो ईडी मामले में कल ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया है और आज चूंकि न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी ईडी वाले केस में, लिहाजा अब जो है 8 मई तक इनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि जेल में, तिहाड़ जेल में रहना होगा और अभी हैं ही वो। अब चूंकि अगर सीबीआई की बात करें आरती, तो सीबीआई मामले में 12 मई तक पहले ही इनकी हिरासत बढ़ाई जा चुकी है, न्यायिक हिरासत उस मामले में भी। लेकिन आज जो है, जब न्यायिक हिरासत ईडी वाले मामले में खत्म हो रही थी तो उनको पेश किया जाना था और पेश किया भी गया। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ईडी की तरफ से यही कहा गया कि देखिए, न्यायिक हिरासत बढ़ा दीजिए, इसलिए कि न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। और ईडी मामले में कल ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। अब जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से जो ईडी मामले में जमानत खारिज हुई है राउस एवेन्यू कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आरती, वो ये है कि 9 मार्च को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पहली बार मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने बयान दिया है। मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि मोदी जी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम को रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने बाकायदे मीडिया के सामने ये बोला। जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे, उस दौरान मीडिया ने उनसे ये सवाल किया, तब मनीष सिसोदिया का कहना था कि हमारे काम को बीजेपी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है, मोदी जी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ईडी की जमानत की बात करें तो कल ही ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता यही है और जो साउथ लॉबी से पैसा मिला है वो गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए पहुंचाया गया। इसके अलावा कुछ हवाला के जरिए कैश में पैसा गोवा में जब चुनाव था, आम आदमी पार्टी वहां से लड़ रही थी, उनको कैश में भी पैसा दिया गया है। ये तमाम बातें कही थी और ये कहा था कि मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए अपनी पत्नी के तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। ये कोई ग्राउंड यानी कि आधार नहीं बनता है। जहां तक प्रॉफिट मार्जिन की बात है तो 5 से 12% करने में वो जो है मनीष सिसोदिया की मुख्य भूमिका थी। इस नीति को उन्होंने ही इजाद किया था। इसके अलावा रिटेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 187% बढ़ाने में भी इनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण थी। लिहाजा जो भी नीति है इनके द्वारा इजाद की गई थी। लिहाजा इनको इस स्तर पे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अब ईडी और सीबीआई दोनों मामले में ये न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में है। तो अब जो है, क्योंकि सीबीआई मामले की आरती आप जानती होंगी कि सीबीआई मामले में जमानत याचिका जो है, इनकी जमानत पे सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट कर रही है। क्योंकि ईडी मामले में जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने कल ही इनकी जमानत खारिज किया है, अब उसको ये चैलेंज करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।